नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने देश भर के मुस्लिम नेताओं से कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी मुहिम के हिस्से के रूप में प्रजातांत्रिक मूल्यों के चार्टर को स्वीकार करने के लिए कहा है। मैक्रों ने चार्टर को स्वीकार करने के लिए फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें कहा जाएगा कि इस्लाम धर्म है और न कि राजनीतिक आंदोलन। इसका मकसद मुस्लिम समूह में विदेशी हस्तक्षेप को भी रोकना है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के बवतोसा में मिल्वॉकी के पास एक मॉल में गोलाबारी हुई है, जिसमें 8 लोग घायल हो गए हैं। हमलावर मौके से फरार हो गया। बवतोसा के पुलिस प्रमुख बैरी वेबर ने कहा है कि जांचकर्ता मेफेयर मॉल में हुई गोलाबारी के संदिग्ध आरोपी की पहचान करने में जुटी है। बैरी ने कहा कि शुरुआती बयानों से पता चलता है कि इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी 20 से 30 साल का पुरुष है। पुलिस प्रमुख ने कहा, दमकल विभाग ने 7 व्यक्तियों और एक किशोर को अस्पताल पहुंचाया है। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि उनके जख्म कितने गंभीर हैं। कोरोना वायरस महामारी हजारों तरह की परेशानी लेकर आई है। विकासशील देशों से लेकर विकसित देशों को अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। कोरोना महामारी ने काफी हद तक दुनिया भर में देशों को प्रभावित किया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को धन की कमी होगी और भुखमरी तेजी से फैलेगी। संयुक्त राष्ट्र के निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक ने कहा, डेविड बिस्ले ने दुनिया को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भुखमरी की महामारी की कगार पर खड़ी है। समय रहते जरूरी कदम उठाने होंगे, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। पाकिस्तान के पंजाब में 17 वर्षीय मुस्लिम किशोर ने शुक्रवार को अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के एक डॉक्टर की महज इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसे डॉक्टर के विचार अपने धर्म के विपरीत लग रहे थे। किशोर ने डॉक्टर के पिता और 2 चाचाओं को भी गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार को लाहौर से 80 किलोमीटर दूर ननकाना साहिब के मुर बलोचन में तब हुई, जब अहमदी परिवार के सदस्य नमाज पढ़ने के बाद अपने घर वापस लौटे थे। इसी दौरान वहां बंदूक लेकर पहुंचे किशोर ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के स्वात जिले के एक पहाड़ में पाकिस्तानी और इतावली पुरातात्विक विशेषज्ञों ने 1300 साल पुराने एक हिंदू मंदिर को खोज निकाला है। बारीकोट घुंडई में खुदाई के दौरान इस मंदिर का पता लगा। एक जानकारी के मुताबिक यह मंदिर भगवान विष्णु का है और इसे हिंदू शासनकाल के दौरान यहां बनाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना अंतिम दौर में है, जबकि अधिकांश राज्यों में डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति ट्रंप पर जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप ने अपनी अंतिम कोशिशें तेज करते हुए मिशिगन में रिपब्लिकन नेताओं को व्हाइट हाउस बुला लिया है, ताकि वे इस राज्य से बाइडेन की स्पष्ट जीत को प्रमाणित करने से रोक सके। बता दें कि मिशिगन राज्य में रिपब्लिकन सरकार है और यहाँ से राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन जीते हैं। ट्रंप अभियान ने यहां बाइडेन की जीत को चुनौती देते हुए मुकदमा भी लगाया, लेकिन अब रिपब्लिकनों ने कहा है कि वे मुकदमा वापस लेने जा रहे हैं। ट्रंप के लिए यह बड़ा झटका है, इसलिए वह अंतिम जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमलों के सरगना और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद के 2 और करीबियों को आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में शुक्रवार को जेल की सजा सुनाई। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने JUD के नेताओं मोहम्मद अशरफ को 6 साल जबकि लुकमान शाह को 5.5 साल के कारावास की सजा सुनाई। ATC न्यायाधीश अशरफ हुसैन भट्टा ने उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी उनके प्रवक्ता ने दी। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। साथ ही इससे पहले इनके छोटे बेटे बैरन को भी कोरोना हो गया था। इसका जिक्र ट्रंप ने एक रैली में किया था। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में हुई एक चुनावी रैली में कहा था कि उनके बेटे बैरन को कोरोना वायरस था, जो मात्र 15 मिनट में ही चला गया। बता दें कि खुद ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और उनका अस्पताल में इलाज चला था। हालांकि इस दौरान भी वह अपने काफिले के साथ बाहर निकले थे, जिसे लेकर उनकी खूब आलोचना हुई थी। जो बाइडेन ने एक और भारतीय अमेरिकी को अपनी टीम में अहम स्थान दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को नीति निदेशक नियुक्त किया है। साल 2008 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के अभियान में भी अडिगा काम कर चुकी हैं। खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख अल जवाहिरी के अफगानिस्तान में मौत हो गई है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान में सूत्रों के हवाले से अरब न्यूज ने जवाहिरी की मौत का दावा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जवाहिरी की मौत अस्थमा से हुई है और उसे आखिरी वक्त में इलाज नहीं मिल सका।
राष्ट्रपति चुनाव में स्पष्ट हार के बावजूद इसे कबूल करने से इनकार कर रहे डोनाल्ड ट्रंप अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में उनके एक पूर्व सहयोगी इससे न सिर्फ नाराज हैं बल्कि अब पाला भी बदलने लगे हैं। इनमें ज्यादातर वे अफसर या सियासी सहयोगी हैं जिन्हें ट्रंप ने बर्खास्त किया। दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 4 करोड़ 3 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 13,76,000 लोगों की जान जा चुकी है। अब 1 करोड़ 64 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, यानी एक्टिव केस। अमेरिका में हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे में यहां 2015 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वे थैंक्सगिविंग डे पर यात्रा करने से बचे। सीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर हेनरी वेक ने कहा है, हम जितना ज्यादा सफर करेंगे महामारी का खतरा उतनी तेजी से फैलता जाएगा और यह सबके लिए खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस फोर्स चीफ जनरल एंगस कैंपबेल के खुलासे ने दुनिया को चौंका दिया है। एंगस ने वॉर क्राइम की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में तैनात उनके सैनिकों ने 39 बेकसूर नागरिकों का कत्ल किया। इस गुनाह को अंजाम देने वाले ज्यादातर ऐसे ऑस्ट्रेलियाई सैनिक थे जो पहली बार जंग के मैदान में गए थे। अफगानिस्तान में सलीमा मजारी तालिबान आतंकियों को अमन की राह पर लाने के लिए कोशिशें कर रही है। सलीमा की इन कोशिशों का भी नतीजा है कि अक्टूबर में कुल 125 तालिबानी आतंकियों ने हथियार डालकर शांति की राह पर चलने का फैसला किया। सलीमा के इस काम को मुल्क की पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों का भी समर्थन मिल रहा है। सलीमा ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं अपने मुल्क में अमन लाना चाहती हूं और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।